मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। शायद अच्छे ही होगे, सुखी होगे और आनंदमय होगे, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान के धाम का वर्णन करने वाला हूँ। जी हाँ, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिए। और आपको यह वीडियो अच्छी लगे चाहे बेकार, आपको सब्सक्राइब करना हो या ना करना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, और ना ही मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण का जयकारा जरूर लगा देना, क्योंकि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का ही प्रचार करने वाला हूँ और उनका ही भक्त हूँ। तो आप आइए जानते हैं इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको उनके धाम का वर्णन करने वाला हूँ और बहुत सारी बातें जानेंगे। उनका धाम कैसा है, आपके मन में बहुत सारी बातें आती होंगी उनका धाम कैसा है और अन्य लोगों पे कैसे जाया जाए, वहाँ पर कैसे जाया जाए, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइए जानते हैं। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही किया है। जी हाँ, भगवद गीता में इसका वर्णन हुआ है। आइए जानते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ही जानेंगे, किसी और के माध्यम से नहीं, और आप मेरे माध्यम से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, क्या कहते हैं आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं, आइए उनके माध्यम से ही जानेंगे। आइए जानते हैं बिना देरी किए। भगवान कहते हैं, न तद् भासयति शूरयोः न शशाङ्को न पावकाः यद् गतिवा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। भगवान क्या कहना है कि उनका धाम ना तो सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही चंद्रमा द्वारा, और ना ही अग्नि, और ना ही बिजली द्वारा। जी हाँ, है भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि उनका धाम ना ही तो सूर्य द्वारा प्रकाशित है, ना ही उनका धाम चंद्रमा द्वारा प्रकाशित है, ना ही उनका धाम बिजली द्वारा प्रकाशित है, ना ही उनका धाम किसी अग्नि द्वारा प्रकाशित है। जी हाँ, है भगवान का कहना है कि उनका धाम इन चीजों से प्रकाशित नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें भौतिक ही हैं, और भगवान का धाम कोई भौतिक है नहीं, वो भौतिक है ही नहीं। वह तो एक परम शाश्वत नित्य अविनाशी का धाम है। जी हाँ, वह परम धाम है और वह इन चीजों से प्रकाशित नहीं होता। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है। जी हाँ, हम केवल आकाश की भौतिक धारणा जानते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर में जो दिव्य ज्योति जल रही है, जो निरंतर जलती रहती है, तो उसी के द्वारा भगवान का वह धाम प्रकाशित होता है। और कुछ लोग अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। जी हाँ, तो मित्रों, आप लोग जान गए होंगे कि भगवान का है धाम परमेश्वर द्वारा निकलने वाली ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित होता है किसी भौतिक वस्तुओं से प्रकाशित नहीं है। जी हाँ, किसी भौतिक चीजों से प्रकाशित नहीं है। जो हमारे अंतर में जो ब्रह्म ज्योति है, केवल उसी से यह धाम प्रकाशित हो रहा है। तो भगवान के इस धाम की अति सुंदर वर्णना हमें ब्रह्म संहिता में मिलती है। जी हाँ, ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है वह भी जान लेते हैं। आइए जानते हैं। भगवान का यह धाम अत्यंत विचित्र है। ना ही है सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है, न ही चंद्रमा द्वारा, और न ही बिजली द्वारा, और न ही अग्नि द्वारा। यह ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित होता है, और यह ब्रह्म ज्योति कभी नहीं बुझती, निरंतर चलती रहती है। तो यह ब्रह्म ज्योति कभी नहीं बुझती है, आप जान गए होंगे। इसलिए हमारा कभी अंत नहीं होता है, आप जान गए होंगे, कभी अंत नहीं होता।
तो आप है जान गए होंगे। आइए जानते हैं और भी चीज़ें इसके बारे में। तो भगवान का है धाम अत्यंत विचित्र है आप जान गए होंगे। तो इसकी अति सुंदर वर्णन इसका भगवान श्री कृष्ण के इस धाम का वर्णन ब्रह्म संहिता में मिलता है हमें। तो हम जानते हैं ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है। तो हम है भी जानते हैं ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोके हे एव हे खिलात्मभूताः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है। देखिए सीधा सा ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वहां तक जाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है और वहां पहुंचने के उपाय भी हैं। तो भगवान की कल्पना बेहद ही मुश्किल है, हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसी कारण जब हम उनके भक्त बन जाते हैं तो वह आदि सच्चिदानंद रूप में हमारे यहाँ आते हैं और बहुत से लोग इस रूप को देखकर सोचते हैं कि वह तो हमारी तरह जन्म लेकर आते हैं और हमारी जैसे दिखते हैं। तो भगवान की वह हंसी उड़ाते हैं। वह अल्पज्ञ लोग क्या जाने उनके बारे में। तो वह उस रूप में आते हैं जो कि उनका अति सुंदर रूप है और एक और रूप है उनका जो कि विश्व रूप कहलाता है। तो वह रूप अर्जुन को दिखाया था। तो है गोलोक धाम अत्यंत विचित्र है भगवान श्री कृष्ण का। इसमें बहुत से पार्षद भी आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का है धाम अत्यंत विचित्र है और इसमें कहा गया है इसमें बहुत से लोग तैर रहे हैं। इस धाम में बहुत से लोग तैर रहे हैं। जी हाँ, जो भी लोग हैं, स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग आदि लोग जितने भी हैं, है इसी लोग में तैरते रहते हैं। जी हाँ, अत्यंत विचित्र है ये घटना। भगवान कहते हैं नादते भासयते शूरयो न शशांको न पावकः यदि गतवाः न निवर्तन्ते तदे धाम परमं मम। देखिए इस आध्यात्मिक जगत में भगवान का है धाम है। जी हाँ, आध्यात्मिक जगत में है धाम और यह ब्रह्म लोक को भी प्राप्त कर लें या चंद्र लोक को भी हम प्राप्त कर लें या किसी भी लोक पे हम चले जाएं, वहाँ हमें मुख्यतया 4 चीजें मिलती हैं जिनसे हम मुक्त नहीं हो सकते। जी हाँ, वह 4 चीजें क्या हैं? वह है जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा। लेकिन भगवान के धाम में हमें यह चीज मिलती ही नहीं है। जी हाँ, आप किसी भी लोक में चले जाइए, लेकिन वहाँ आपको यह चीजें जरूर मिलेंगी, चाहे आप चंद्रलोक में, स्वर्गलोक में, किसी भी लोक में, लेकिन आपको यह मिलेंगी। जन्म, जी हाँ, जन्म भी लोगे, मृत्यु भी है। पूरे समय के लिए थोड़े लोग रहोगे वहाँ पे स्वर्गलोक में, हमेशा के लिए थोड़ी रहोगे, फिर से यहाँ पे फेंक दिए जाओगे इस 84 के चक्कर में। तो इस प्रकार आप इनसे मुक्ति नहीं पा सकते। लेकिन एक भगवान का जो धाम है, जो कि गोलोक धाम कहा जाता है, वही मुक्ति प्रदान करता है और सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं। जी हाँ, विचरण करने का विचार कर रहे हैं कि हम एक लोक से दूसरे लोक में जाएंगे, जैसे भेड़ लोक, जनक लोक, इन लोगों में जाना चाहते हैं और इसके लिए वह यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, यांत्रिक व्यवस्था की सहायता लेते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका भी वर्णन भगवद गीता में हमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं देते हैं। इसका एक सूत्र है वहाँ पे जाने का कि वहाँ पर कैसे जाया जाए। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वहाँ पे जाना कोई कठिन नहीं है, वहाँ पे एक सूत्र के माध्यम से जाया जा सकता है उन लोगों में। जी हाँ, उन लोगों में एक सूत्र के माध्यम से जाया जा सकता है। वह सूत्र क्या है? भगवान कहते हैं यान्ते हे देवव्रतः देवान् पितॄन् यान्ते हे पितृव्रतः। अगर हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जिस लोक का जो भी दिखता है, जैसे चंद्र लोक, और वहाँ पे जाना है तो हमें चंद्र की पूजा विधि विधान से पूरी तरीके से उनमें साधना करनी चाहिए। तो हम आध्यात्मिक रूप के जरिए वहाँ पर पहुँचेंगे।
जी हाँ, जिस भी लोक में हम जाना चाहते हैं, चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर जितने भी लोक हैं, वे स्वर्ग लोक कहलाते हैं। तो आप स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं तो इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो यह सूत्र यान्ते देवव्रतः देवान द्वारा उच्चतर लोकों तक जाया जा सकता है। जी हाँ, इस सूत्र के माध्यम से कि जिस भी लोक का जो भी देवता है, ऐसे सूर्य लोक में इतने सारे लोग आते हैं, चंद्र लोक, सूर्य लोक, हम लोग आदि लोग आते हैं, तो यह स्वर्ग लोक कहलाते हैं। तो इनमें हम जाना चाहें तो उस देवता की पूजा करें तो उस देवता के लोक में हम जाएंगे, और स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं तो इस यान्ते देवव्रता देवान सूत्र के जरिए हम उस लोकों में जा सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवद गीता में हमें भगवान श्री कृष्ण बल देते हैं कि इन लोकों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाएं से मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन जो परम लोक यानी जो कृष्ण लोक या गोलोक धाम या जो आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचा चाहता है, उसे वहां से ये असुविधाएं नहीं होगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, इनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। इसकी जानकारी भगवद गीता में दी हुई है, जो गोलोक धाम के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। तो है भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन है। तो ठीक है मित्रों, चलते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाना मत भूलना। जय श्री कृष्ण मित्रों। अब अगले वीडियो किसके ऊपर चाहिए मैं लाने का प्रयास करूँगा, तो मैं चलता हूँ।